जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज हम हिंदी लिटरेचर क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटा दिल और डेली क्लास चलती रहती है। सुबह आपको 11 बजे हिंदी लिटरेचर मिल जाएगी और शाम को 7:30 बजे UPPCS शॉर्ट पेपर आपको मिल जाएंगे YouTube पर क्लास। तो बिना किसी देरी के क्लास आगे बढ़ते हैं। कल मैंने पढ़ा था वरीयता, रमणीयता या सौंदर्य। साहित्य की परिभाषा हमने कर लिया था, आज हम उसके आगे करेंगे। चलिए फिर से बता देते हैं। साहित्य की परिभाषा, साहित्य की परिभाषा तो साहित्यिक की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं है सकती, क्योंकि साहित्यिक का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिश्चितता से है। सामान्यतः किसी रचना को साहित्यिक तब कहते हैं जिसमें 3 गुण हो जाते हैं। सामान्यतः किसी रचना को साहित्यिक तब कहते हैं, साहित्य तब कहते हैं जिसमें 3 गुण हो, जिसमें 3 गुण हो, उसे हम साहित्य कहते हैं। पहला गुण क्या है? उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। क्या कह रहा है? उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उदाहरण स्वरूप तुलसीदास हो गए और कबीरदास हो गए। साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है, महान साहित्य है। दूसरा गुण उसमें रमणीयता और या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है। चलिए फिर से देख लीजिए। उसमें रमणीयता और सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है। तीसरा गुण, इसमें वार्ता इसमें
वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व ना हो, शास्त्र की तरह शब्द अत्यधिक महत्व ना हो, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व प्रतिस्पर्धा बनी रही। तीसरा गुण है, इसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व ना हो, शास्त्र की तरह शब्द अत्यधिक महत्व ना हो, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व प्रतिस्पर्धा बनी रहे। शब्द और अर्थ के बीच महत्व प्रतिस्पर्धा बनी रहे। तो ये साहित्य के 3 गुण हो गए। ये साहित्य के 3 गुण हो गए। अब देखते हैं साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। ये साहित्य हो गया, ये 3 प्रकार के हो गए। पहला हो गया पद्य। पद्य में तुक और दूसरा छंद। पहला हो गया पद्य यानी कि पोएट्री, दूसरा हो गया गद्य प्रोज, और तीसरा हो गया चंपू काव्य या इसमें हो गया मिश्रित। चंपू काव्य का हो गया मिश्रित या यशोधरा। मिश्रित और यशोधरा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पद्य और गद्य को कौन अलग करता है? पद्य और गद्य को लय अलग करता है। कौन अलग करता है? लय अलग करता है। पद्य और गद्य को लय अलग करता है। लय जिसके उच्चारण में प्रवाह है, उसी प्रवाह को लय कहते हैं। उसी प्रवाह को लय कहते हैं। पद्य और गद्य को लय अलग करता है। लय जिसके उच्चारण में प्रवाह है, उसी प्रवाह को लय कहते हैं। ये हो गया लय। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए हम गद्य का वाक्य करते हैं। गद्य का वाक्य करते हैं। आज मान लीजिए तारीख कितनी है? 8 सितंबर 2022। तो आज 8 सितंबर है और हिंदी साहित्य की
दूसरी क्लास है। चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं। चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं, बीच बीच घड़ी भी देख रहे हैं। बीच बीच घड़ी भी देख रहे हैं। तो ये मान लीजिए ये गद्य का वाक्य हो गया। अब हम पढ़ेंगे गद्य कितने प्रकार के होते हैं। गद्य कितने प्रकार के होते हैं। एक हो गया कथात्मक गद्य और दूसरा हो गया दृश्य प्रधान गद्य। दृश्य प्रधान गद्य और तीसरा हो गया विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान गद्य और चौथा हो गया अन्य विधाएं। चौथा हो गया अन्य विधाएं। चौथा हो गया अन्य विधाएं। गद्य कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। कौन कौन से। एक कथात्मक गद्य हो गया और दूसरा हो गया दृश्य प्रधान गद्य और तीसरा हो गया विचार प्रधान गद्य और चौथा हो गया अन्य विधाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कथात्मक गद्य। क्या। कथात्मक गद्य। कथात्मक गद्य। इसके 2 पार्ट हो गए। एक हो गया कहानी और दूसरा हो गया उपन्यास। एक हो गया कथात्मक एक हो गया कहानी और दूसरा हो गया उपन्यास। कथात्मक 2 प्रकार के, कहानी और उपन्यास। कहानी मान लीजिए प्रेमचंद कहानी हो गई प्रेमचंद और एक समांतर दुनिया। एक दुनिया समानांतर। कथात्मक 2 प्रकार के होते। एक हो गए कहानी और दूसरा हो गया उपन्यास। कहानी का मान लीजिए प्रेमचंद और दूसरा हो गया एक दुनिया समांतर। उपन्यास महाभोज्य। दूसरा क्या हो गया उपन्यास। दिव्या। दूसरा हो गया दिव्या और तीसरा हो गया गोदान। ये उपन्यास है, गोदान कहानी नहीं है, उपन्यास है गोदान। और चौथा क्या हो गया, ये यहाँ पे मान लीजिए मैला आंचल। चौथा हो गया मैला आंचल। चौथा हो गया उपन्यास मैला आंचल। तो ये कथात्मक के 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से। कहानी और उपन्यास। कहानी में आपको बता दिया प्रेमचंद, एक दुनिया समांतर, उपन्यास महाभोज्य, दिव्या, गोदान और मैला आंचल। ये सब प्रेमचंद के हैं उपन्यास। अब दूसरा गद्य देखेंगे दृश्य प्रधान गद्य। क्या। दृश्य प्रधान, एक मिनट, दृश्य प्रधान गद्य। इसमें क्या हो गया, नाटक। इसमें आ गया नाटक। दृश्य प्रधान गद्य में होता है नाटक। नाटक कौन से हो गए, एक हो गया भारत
दूरदर्शा, दूसरा हो गया स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और चौथा हो गया आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक हो गए, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का ये एक दिन, ये तीनों नाटक हो गए। अब हम तीसरा गद्य देखेंगे, विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान गद्य। एक हो गया निबंध, एक हो गया निबंध, और दूसरा हो गया आलोचना। एक हो गया निबंध और दूसरा हो गया आलोचना। निबंध में दो हो गए, चिंतामणि, दूसरा हो गया निबंध निलय। निबंध, एक मिनट, हाँ निलय नहीं, निबंध निलय है, निलय। विचार प्रधान गद्य ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया निबंध और दूसरा हो गया आलोचना। निबंध के दो पार्ट हो गए, एक हो गया चिंतामणि और दूसरा हो गया निबंध निलय। आलोचना के भी दो प्रकार हैं, एक हो गया समीक्षा और दूसरा हो गया समालोचना, समालोचना। दूसरा हो गया समालोचना। तो ये हो गया विचार प्रधान, विचार प्रधान गद्य। अब चौथा देखेंगे अन्य विधाएं। क्या है? अन्य विधाएं। एक हो गई आत्मकथा और दूसरा हो गया जीवनी। एक हो गया आम कथा, दूसरा हो गया जीवनी। तीसरा हो गया संस्करण, तीसरा हो गया संस्करण और चौथा हो गया, तीसरा हो गया संस्करण, चौथा हो गया रेखा चित्र। चौथा हो गया रेखा चित्र, चौथा हो गया रेखा चित्र। संस्करण भी दो प्रकार के हो गए, सॉरी संस्करण नहीं अन्य विधाएं, संस्करण नहीं अन्य विधाएं। चौथा हो गया रेखा चित्र और पांचवा हो गया डायरी। छठा हो गया यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। और सातवां हो गया रिपोर्टाज, रिपोर्टाज। और आठवां हो गया पत्र साहित्य, आठवां हो गया पत्र साहित्य।
चलिए फिर से बता देते हैं अन्य विधाएं। अन्य विधाएं, पहला हो गया आत्मकथा, दूसरा हो गया जीवनी, और तीसरा क्या हो गया संस्करण, चौथा हो गया रेखा चित्र, पांचवा हो गया डायरी, छठा हो गया यात्रा वृतांत, सातवां हो गया रिपोर्टाज, और आठवां हो गया पत्र साहित्य। पत्र साहित्य, ये 8 अन्य विधाएं हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही।